कभी आपकी शिप तूफान वगैरह में फंसी है? जैसे वो देखते हैं हम शिपें उड़ रही होती है, पानी पूरा आ रहा होता है, डेक पूरे बंद कर दिए जाते हैं, ऐसा कभी सिचुएशन, ऐसी कोई स्टोरी हो आपके पास? हाँ है ना। तो कुछ सीज ऐसे है ना दुनिया में जो हर टाइम पे खराब रहते हैं, ऑल टाइम, और ये हम लोग को पता है कि वो खराब रहते हैं, पर उसमें जो बेटर है उससे हम लोग को जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसे पोर्ट्स आ गए, ऐसे रूट आ गए, जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया का सदर्न पार्ट में जाना है अगर, तो आपको पता है वहाँ मौसम खराब मिलेगा, गर्मी हो या ठंडी हो। साउथ पैसिफिक में आपको पता है कि खराब मिलने का चांसेस बहुत हाई है। नॉर्थ अटलांटिक, आप न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हो, चांसेस है कि उधर आपको खराब मिलेगा ही। उसी में आप जितना बचा सकते हो, टीआरएस अगर है, ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म, इस टाइप का, मतलब बड़े बड़े स्टॉर्म्स है अगर, तो ये सब में आपको बस आई में जाके, सेंटर में जाके नहीं फंसना है, आउटर फ्रिंज जैसे थोड़ा दूर रहना है। तो वो आप कंटिन्यू मॉनिटर करते हो, वेदर सैटेलाइट के थ्रू या फिर कंपनी आपको भेज रही है उसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और मॉनिटर करके आप शिप को जितना बचा के चल सकते हो। पर फंसते तो फिर भी है। अभी सबसे बुरा मेरे साथ हुआ था, वैसे साउथ चाइना सी एक है इसमें बदनाम। साउथ चाइना सी में तो हम फंसते ही, मतलब हर बार जाते थे, हर बार ही मिलता था। 3-4 मीटर का तो वेव्स मिलता ही था। 3-4 मीटर मतलब 10-12-15 फीट तक का। सबसे भयंकर मिला था मेरे को 6 मीटर तक का वेव, और मतलब वो हो गया आपका 18-20 फीट का वेव्स। वो मिला था मेरे को जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, न्यूजीलैंड जा रहे थे उस समय भी, अर्जेंटीना से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और छोटे शिप्स होते हैं हमारे, केमिकल टैंकर्स होते हैं ना, तो केमिकल टैंकर्स 130-150 मीटर यही लेंथ के होते हैं। बाकी तो और बड़े होते हैं, जैसे आप वीएलसीसी वगैरह पे तो इतना पता भी नहीं चलेगा, वो 400 मीटर लंबे शिप्स हैं बड़े वाले, बट उसमें इतना नहीं पता चलेगा। ये 150 मीटर वाले जहाजों में बहुत पता चलता है, और मेरा वही होता था। तो तूफान ऐसा था कि हम लोग का शिप फुल हेड पे है, मतलब आगे पूरी तरीके से हम लोग बढ़ने की कोशिश करें, इंजन का पूरा पावर दे रखा है, स्पीड मिल रहा है 1 नॉट 2 नॉट। ऐसे भी हुए हैं मेरे पहचानने वालों के साथ, मतलब मेरे काफी क्लोज लोगों के साथ, शिप रिवर्स जा रहा है, इंजन पूरा आगे है लेकिन शिप को पीछे की तरफ धक्का लग रहा है, -1 -2 स्पीड पे चल रहा है शिप, नेगेटिव स्पीड पे। तो मेरा नेगेटिव तो नहीं गया था, लेकिन 1-0 क्लोज टू 0 आ गया था, तो उतना था वो। और सारी चीजें टूट फूट गई, बस मेरा लैपटॉप गिर के बच गया, बाकी तो बहुत टूट फूट, मतलब रूम में जो शीशे की जो चीज़ें थे वो टूटे काफ़ी, कुर्सियाँ टूटी है, प्लेटें वगैरह जो अगर पेंट्री एरिया में सिक्योर्ड है भी, वहाँ से भी उड़ उड़ के टूटी है, लोग गिरे हैं, तो ये भी हुआ है। तो उस टाइम पे तो ऐसा ही होता होगा, राम का नाम लेते रहे, मतलब थोड़ा भगवान के नाम पे लोग ज़्यादा प्रेज वगैरह में घुस जाते होंगे। अब वही, मतलब हर रैंक का कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। अभी हमारा जो रैंक है ना, डेक साइड वाला, डेक ऑफिसर जो नेविगेशन कर रहे हैं, शिप तो चलाना है, तो बाकी अगर मुर्दा हो गए इसमें, मतलब मुर्दा इन द सेंस कि वो डेड हालत में चले गए कि भाई मेरे को तो अभी लग रहा है, रोलिंग लग रहा है, रोलिंग लगना कहते हैं उसको, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मतलब मेरे से नहीं होगा, मेरे को उल्टियाँ आ रही हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते, हमको तो वहाँ रहना है, शिप चलाना है, कोई तो वहाँ ऊपर होना ही चाहिए कि कभी गलत वेव आ गया तो इधर स्टारबोर्ड पोर्ट की, उस समय और लोग रहते हैं सपोर्ट में, ऐसा नहीं है, बट हमें जो हमारा शिफ्ट है उसमें तो हमको काम करना है, चाहे जो हालत हो। एकदम से आप डेड हालत में चले गए, नहीं कर सकते, तो आपको कोई रिप्लेस करेगा, लेकिन अगर आप खड़े रह सकते हैं ऐसे हालत में, तो आपको उस समय आपका नेविगेशन संभालना है, तो हम लोग तो वो संभाल रहे होते हैं, और वहाँ थोड़ा कम लगता है क्योंकि वो दिख रहा होता है ना क्या चल रहा है, तो ऐसा डर नहीं लगता है, पर दिक्कत हो सकती है, डर नहीं लगता। वो प्रैक्टिस और आदत नए बच्चों को भी डर नहीं लगता, डर नहीं, क्योंकि आपको पता है शिप आपका सेफ है, इस तरह से डिजाइंड है कि वो अच्छे वेव्स को हैंडल कर सकता है, इतना जल्दी टूटेगा फूटेगा नहीं। जैसे आप समुद्र में रहते हो, तो आपको स्विमिंग आती है? समुद्र में आती तो है स्विमिंग, लेकिन कोई काम नहीं आएगा अगर स्विमिंग करने का नौबत आ गया तो। अच्छा, कितना स्विम कर लोगे आप? तो स्विमिंग से मतलब कुछ तो होता होगा, लोग देखे हैं ना हमने कितने सारे रेस्क्यू। देखिए, स्विमिंग अगर कभी ऐसा हो गया तो आप शिप से जब जाते हैं, आपका शिप को बोलते हैं सबसे सेफेस्ट लाइफ बोट है। अब जब तक शिप में आप ना, तब तक समुद्र में आप सबसे ज्यादा सेफ है, क्रीचर से भी और लहरों से भी। लेकिन एक बार आपको शिप छोड़ना पड़ गया, फायर हो गई या टूट गया, भगवान न करे कभी ऐसा कुछ हो गया, तो आपको शिप अगर छोड़ना ही पड़ा, डूब रहा है शिप, तो लाइफ बोट्स होते हैं, लाइफ राफ्ट्स होते हैं, उसमें जाते हैं, उसमें भी नहीं जा पाए आप, तो ऐसे तो डिजाइन ऐसे होते हैं कि आपका शिप अगर डूबा भी तो लाइफ राफ्ट खुद ऊपर आ जाएगा, वो कटेगा और वो ऊपर आएगा और आप उसमें बोर्ड कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आपको पानी में कूदना पड़ गया, तो आप लाइफ बॉय वगैरह लेके कूदिए या फिर लाइफ जैकेट पहन के कूदिए, फ्लोट कर सकते हैं आप, बिना कुछ के भी कूद गए, कुछ देर तक आप फ्लोट कर सकते हैं। स्विम करना, अगर वेदर खराब है उसमें स्विम करना बहुत मुश्किल है, उसमें आप फ्लोट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्लोट करना सी वाटर में थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है, बाकी स्विमिंग आता है। नदी में तो नहीं कहेंगे, लेक्स में या फिर कैसे स्विमिंग पूल में कराइए तो मज़ा आता है, समुद्र में करने बोलिएगा तो फिर तो उस दिन तो लग जाना है। अच्छा, बरमूडा ट्रायंगल वगैरह आपने सुना तो होगा ही, आपने तो बहुत, आपने वीडियो भी बनाई है इसकी, वीडियो बनाई, क्रॉस भी करा है। अच्छा, तो क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का और क्या सच्चाई है वहाँ की? देखिए, एक टाइम पे कभी जब टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी तो कुछ इंसिडेंट्स हुए और उन इंसिडेंट्स में मिसिंग हो गए कुछ चीज़ें।
अब क्या था उसमें, टेक्निकल एरर था, क्योंकि जो वो चीज़ तो गायब हो गया। तो ये रिसर्च तो कोई नहीं कर पाया कि किस कारण से डूबा, उसने गलत डेप्थ से शिप घुसा दिया था, या फिर फ्लाइट का कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया था वहीं पे जाके, किसी कारण से वो गायब हो गया। अब व्यूज के लिए चलता है ना सब चीज, तो टीआरपी मिल रहा है, व्यूज मिल रहा है, लोगों ने कहानियों को एग्जैजरेट करना शुरू कर दिया। अब इतने सारे भूतिया जगह इंडिया में, भानगढ़ वानगढ़, एक टाइम पे कितना हल्ला उड़ाया था। तो बस वही है कि कहानी एक और उसको 100 कहानी बना के बेच दिया। बहुत नॉर्मल है, बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से फ्लाइट्स भी जाते हैं, बरमुडा ट्रायंगल के अंदर से शिप्स भी जाते हैं। मैं बीचों बीच मैंने क्रॉस किया हुआ है, 1-1.5 दिन रहा बरमुडा ट्रायंगल के अंदर, और मतलब एटलीस्ट मैंने 40 से 50 बार इधर से उधर बरमुडा ट्रायंगल क्रॉस किया है। बरमुडा ट्रायंगल के अंदर पोर्ट्स है, जो यूएस का थाईलैंड कह लो आप, बहामास, या यूएस का मालदीव्स कह लो, बहामास। तो वो बहामास एक क्रूज शिप का हब है जहाँ पे टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं, वो बरमुडा ट्रायंगल के बीच में ही है। ओके, तो वहाँ लोग घूमने जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गायब होता है, कुछ नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल कहानियां होता है, कहानियां हैं। एक टाइम पे कुछ एक्सीडेंट्स हो गए, बस उसको एग्जैजरेट किया गया, सिर्फ कहानियां हैं, कुछ भी नहीं होता है। सब लोग घूमता है, और पूरे ट्रायंगल में ऐसा नहीं कि इस एरिया से मत जाओ, यहाँ ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा, उस एरिया से मत जाओ, ऐसा कोई भी जगह नहीं है। हम लोग खुद रूट बनाते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, कहीं से भी, मतलब लिटरली डेप्थ होना चाहिए, आपका जहाज वहां से जा पाना चाहिए, करंट आप थोड़ा सा देख लीजिए और जाइए, वहां से शॉर्ट पड़ना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है कि बरमुडा ट्रायंगल में ये एरिया पे मत जाना नहीं तो गायब हो जाओगे, कुछ नहीं है ऐसा। तो मर्चेंट नेवी का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से फ़ायदा ये भी होगा कि जिन लोगों को घूमने का बड़ा शौक है कि वर्ल्ड टूर करने, अलग अलग कंट्री जाना है, तो वो बड़ा इजी हो जाता होगा। आपने कितनी कंट्रीज देखी है? एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं कि मैंने कितना कंट्री घूमा है अभी तक, बट आई वुड से 40 के आसपास तो जरूर, 40 कंट्रीज तो हो गया है। तो वीज़ा वगैरह तो आपकी कंपनी लगवा के देती होगी ना फिर आपको? वीज़ा लगता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आप लोगों के वीज़ाज नहीं लगते? वीज़ा हम लोगों के बहुत कम लगते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के लिए लगता है, वो भी C1D, क्रू इन ट्रांजिट, एयरलाइंस के लिए और शिप के लिए। तो क्रू इन ट्रांजिट लगता है, और उस बेसिस पे आप यूएस के आसपास में कहीं भी घूम सकते हो। साइन ऑफ हुआ, 1-2 दिन का स्टे है, रुकना है तो रुक सकते हो। साइन ऑन करने गए हो, शिप आपका नहीं पहुंचा है 3-4 दिन के लिए, तो आप यूएस में रुके हो तो घूम सकते हो वैसा। बाकी एक शेंजन है जो यूरोपियन कंट्रीज के लिए है, वो भी सिर्फ तब चाहिए जब आप जहाज ज्वाइन कर रहे हो, अगर यूरोप से तो। अच्छा, उतर रहे हो तो चाहिए भी नहीं, ओके। वो ऑन द स्पॉट मिलता है। और बाकी सारे कंट्रीज के तो ऐसे ही मिल जाते हैं, और 1-2 वीज़ा है जो लगते हैं चाइना वाइना का। अदरवाइज सारे वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिलते हैं, लैंडिंग परमिट बोलते हैं, और शोर पास बोलते हैं हम लोग उसको। आपको कस्टम्स आएंगे शिप पे, वहीं पे आपको दे देंगे शोर पास, ये लो भाई शोर पास, घूमो। और स्पेन वगैरह में तो वो भी चेक नहीं करते हैं, शिप से निकलो अपना सीढ़ी से लेके ऐसे गेट से टहलते हुए निकल जाओ, कभी कोई चेक भी नहीं करता, कोई गेट पे होता भी नहीं कोई, तो वैसे ही घूम रहे हो आप।